डीप डाइव रिसर्च का। और डीप डाइव रिसर्च में हर रोज की ही तरह हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुब्रोस पर आपने जब डीप डाइव रिसर्च की थी तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 30% गेन्स एंड उससे भी ज्यादा गेन्स सुब्रोस के स्टॉक प्राइस में देखे जा चुके हैं। इसे लगातार हम हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं एंड इट्स प्रूविंग टू बी अ रियली गुड सेगमेंट इन इटसेल्फ। बताइए आज कौन सी रिसर्च है आपके पास? आज हम जो है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ पर बात करेंगे। ब्रॉडली अगर आप देखें तो लगभग कंपनी की बाजार से 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और अपर प्राइस बैंड पर देखें तो 1800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होता है। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ की कंपनी है। ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है उसमें हेल्प करती है और कंपनी का कहना है कि वो टेक एनेबल्ड रिसोर्सेज के थ्रू जो है जो कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स हैं उनकी हेल्प करती है और उसमें प्राइसिंग वगैरह का कुछ बेनिफिट वगैरह मिलता है। लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी का एडजस्टेड एबिटा लगभग 45 करोड़ के आसपास था और बट ये एक हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। तो वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ जो पैसा होता है वो सबसे बड़ी इसमें एक तरह की दिक्कत होती है। और अभी अगर हम उसके कंसर्न्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल जो है उसमें कोई ऐसा मोट नहीं दिख रहा जिसके कारण कि आप देखेंगे कि इस आईपीओ की तरफ जो है कोई आकर्षण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक सर, इसके अलावा जो है कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, हाँ, यहाँ पे कुछ और कोई कंसर्न्स लग रहा है आपके एनालिसिस में यहाँ पे? जी हाँ, अगर बेसिकली अगर आप स्टार्ट करें तो इसके बिजनेस मॉडल को ही देखना चाहिए। यहाँ पर जो है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है या आप कह सकते हैं एक वेबसाइट कह लें या पोर्टल कह लीजिए। वहाँ से जो है वेंडर्स और जो प्लेयर्स हैं कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स हैं उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है कि यहाँ पर इन दोनों को जो है जरूरतों को पूरा करता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी जो है कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स को सप्लाई करता है। बट यहाँ पर अगर की रेड फ्लैग्स देखें तो आईपीओ से जस्ट पहले जो है इसमें 9 मंथ का जो FY25 का नंबर है वहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगा, जबकि इससे पिछले 3 सालों तक कंपनी जो है लॉस बना रही थी। इस लिहाज से अगर देखें तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई ट्रेंड हमारे सामने है नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस देखें तो एक तरह का ट्रेडिंग बिजनेस है जहाँ पर वेफर थिन मार्जिन होते हैं। तो मार्जिन यहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएंगे ये कहना भी बहुत मुश्किल है। तीसरा अगर देखें तो एक कंप्लीटली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला कंपनी है। अगर इसके की एट्रीब्यूट्स को देखें तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही लगता है। आईपीओ से भी जो पैसा कंपनी जुटा रही है लगभग 500 करोड़, उसमें से 45% जो हिस्सा होगा आईपीओ से जुटाए हुए फंड का वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ही खर्च होगा। मतलब कि जिस लॉन्ग टर्म एसेट जो है आप सेल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से आप फंड रेस कर रहे हैं और उसको शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये एक मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी हो जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल 100 दिन से ज़्यादा है इस तरह के बिजनेस में। लिटरली आप कहें तो ये एक ट्रेडिंग या डीलिंग काइंड का बिजनेस है और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख भी रही है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल जो है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को खा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में जो 9 मंथ में इंप्रूवमेंट दिख भी रहा है वो ऑप्टिकल है केवल, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी भी आपका नेगेटिव है। लार्जली 3-4 स्टेट से इसका 94% काइंड ऑफ रेवेन्यू आता है। तो ऐसा नहीं कि टेक इनेबल्ड होने के कारण ये एक पैन इंडिया कंपनी हो गई है। तो इस लिहाज से इन तीनों चारों चीज़ों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई मोट नहीं दिखता, ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं दिखता कि इस कंपनी के साथ जाना चाहिए। और अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो हम इसको 5 में से केवल जो है 2 मार्क्स देंगे। 5 में से 2 नंबर। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस कैश फ्लो को लेकर प्रॉब्लम है। रेवेन्यू कंसंट्रेशन कुछ राज्यों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हम देख रहे हैं और इसके चलते भरोसा जम नहीं पा रहा है एरिस इंफ्रा पर। शरण का भी व्यू ले लेते हैं। शरण, आपने भी स्टडी किया है क्या एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस को? आपका व्यू क्या होगा? आप कितने नंबर देंगे? सॉरी अभिषेक, थोड़ा वॉल्यूम का इश्यू हो रहा है तो मैंने अभिषेक की कुछ भी बात नहीं सुनाई दे रही थी, मगर मैं अपने तरफ से एरिस इंफ्रा का बता देता हूँ एक सिंपल लेमैन टर्म्स में। पहले के क्या कंपनी क्या करती क्या है, बेसिकली ये एक इंटरमीडियरी या एक ब्रोकर कह सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक बिल्डर या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बीच में। तो अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी ने एक टेक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो डिसेंट है, मगर कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। काफी कंपनियां पहले ही प्रेजेंट थी इस स्पेस में। और वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी वीक साइड पे है। 2-4 रेड फ्लैग बता देता हूँ। कंपनी जो पैसे रेस कर रही है बेसिकली 200 करोड़
डेट रीपेमेंट के लिए, वो मोर और लेस पेरेंट और प्रमोटर ग्रुप को जा रहा है, जो मेंशन्ड है आरएचपी में, तो एक काफी बड़ा रेड फ्लैग है। सेकेंडली, वर्किंग कैपिटल की बात करें, 120 डेज के रिसीवेबल्स है, पेएबल्स अराउंड 60-70 डेज का है, तो हमेशा एक वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस रहने ही वाला है कंपनी में। लास्टली, बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। आज एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 2 to 4% मार्जिन कमाता है, वो कितना ही ये कंपनी के साथ शेयर कर पाएगा? मैक्सिमम 1 और 1.5%। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कितना भी स्केल कर दे, इनके मार्जिन बहुत ही लो रहने वाले हैं। आपके आरओई, आरओईसी आगे वाले समय में भी काफी गिरते हुए दिखेंगे। तो कंपनी डिसेंट है, मगर सेक्टर सही नहीं चुना है, बहुत ही लो मार्जिन सेक्टर है। आप एक लो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर से शेयर लेने को ट्राई कर रहे हो, और आप एक सेक्टर में सप्लाई करो जहाँ पे जब स्लो डाउन आता है आपके रिसीवेबल्स और बढ़ जाएंगे, तब आप वर्किंग कैपिटल संभाल नहीं पाओगे, तो सेम साइकिल में अटकते जाओगे, डेट रेजिंग साइकिल में। तो वेरी लो मार्जिन बिजनेस, कोई मोट नहीं है। इनके कंपेटिटर्स अराउंड 1 to 3% नेट पैट करते हैं, तो उससे ही समझ आता था ये हाई पैट मार्जिन बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए मेरा अवॉइड रेटिंग रहेगा ओवरऑल। ठीक है, मार्जिन को लेके भी चुनौतियां हैं, और आगे मतलब ऐसा भी नहीं कि भविष्य बहुत चमकदार दिख रहा हो कंपटीशन के चलते, तो इसको अवॉइड कर दीजिए। 2 स्टार दिया था अभिषेक गावशिंदे ने, और फिर शरण ने कहा कि नहीं, इसको आप अवॉइड कीजिए, तो अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए। इसमें लगाएंगे आप पैसे, फंस जाएंगे। ये पूरी की पूरी एनालिसिस तर्कों के साथ और आंकड़ों के माध्यम से हम ET Now स्वदेश पर करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां पर आपके अच्छे मौके बने, उन मौक़ों के बारे में आपको बताएं। जहां पर लगता है कि नहीं आपके पैसे वहां पर फंस सकते हैं, आप नुकसान कर सकते हैं, उससे हम दूर रहने की सलाह भी आपको देते हैं। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस ET Now स्वदेश पर IPO अवॉइड और सब्सक्राइब अपने सेगमेंट में हम करते हैं। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आपके लिए हम हाजिर होंगे। आप ही जाएगा नहीं।